बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, यहाँ से हमारे 16 बंदे सुजुकी में जा रहे थे। वो शाम को 5 बजे वहाँ पहुँचे हैं। जब मज़ार के अंदर गए हैं वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इतना काफ़ी नुकसान हुआ है हद से बाहर। हमारे 12 बंदे तो वहाँ शहीद हो गए, 4 जख्मी हुए। उनका कोई अभी इलाज कोई नहीं है। हम खुद लाश यहाँ लेकर आए हैं और हमारे साथ किसी ने मदद नहीं की है। 12 शहीद जो हुए हैं, इसका नाम मीर दादी, ये राज भाई, ये अक्का, ये मुरादई, ये ज़ैनब, ये अताउल्ला की खबर है, ये समरी, ये शहीद हुई है, ये बुबनी शहीद हुई है, ये ज़हरा, ये शहीद हुई है, ये माँ बेटी है। 16 अफराद थे जिसमें से 4 बच गए, 12 जो है ना शहीद हुए। ये दरगाह के बिल्कुल जो अंदर दरगाह के मज़ार है वहाँ पे उसके बराबर में खड़े थे और जो ब्लास्ट वाला था वो बिल्कुल इनके नज़दीक था। नूरी आबाद में जब 12 अफराद की मैयतें घर पहुंची तो एक कोहराम बपा हो गया। कौन जानता था कि वो सब हस्ब साबिक़ हजरत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह में हाजिरी देने जाएंगे, मगर इस मर्तबा अपने पैरों पर चलकर अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। मान जो मजदूरी के तो गाड़ी भरी। यहाँ वो मजदूरी करता था, रेत भर के गाड़ी में कहीं ले जाते थे, बस इसके अलावा कोई काम नहीं था। मेरे 6 बच्चे हैं और 7वां अभी दुनिया में आने वाला है। अताउल्ला बहुत अच्छे थे, हमारा तो सहारा थे। उनकी ऐसी मोहब्बत और गुर्बत के क्या कहने। जब वो धमाके में शहीद हो गए तो हमारे पड़ोसियों ने हमें बता दिया, फिर गांव में भी ये खबर पहुंच गई। मेरे देवर ने भी बता दिया। हमारा तो कोई वसीला नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और ज़मीन पर भी बस अताउल्ला थे, यही हमारा सहारा। हम गरीब लोग हैं, जितना कमाते हैं बस वो खाने पीने में खर्च हो जाता है। गरीब पासी खान दो आनी दो यो कमाई तो सुखांदा से। 21 साला अताउल्ला, 28 साला शब्बीर, 9 साल की मासूम सी मीरजादी, 18 साला ज़हुरा बीबी, 20 साला ज़ैनब, 20 साला समरीन बीबी, 9 साला राजबाई गुलजान, 16 साला ज़ोहरा चनेसर, 20 साला मुरादी इम्तियाज़, 10 साल की स्वालिहा इब्राहिम, 57 साला बब्बन बीबी और 10 साला अक्का पालारी। ये मासूम लोग आज कहाँ हैं? यकीनन हमारे दरमियान नहीं, लेकिन कहीं न कहीं अपने खून का हिसाब पूछती हैं। इसकी फैमिली में इसने 5 बेटियां और 1 बेटा और एक जो है ना इसकी बेवा छोड़ी है। और अभी तो गुजारा बहुत ही मुश्किल है। ये बेचारा मज़दूर बंदा था, हेल्पर, मिल में काम करता था दिहाड़ी पे। 200 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, जिससे इसका कुछ गुजारा हो जाता था। इसी जो ना अकेला घर का कमाने वाला था और इसके पीछे कोई भी कमाने वाला नहीं है। इसके हवाले से सखी शहबाज कलंदर
16 फरवरी 2017 बरोज जुमेरात जब सेहवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर खुदकुश धमाके के नतीजे में 90 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि 400 के करीब जख्मी हो गए। जख्मी और शोहदा में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा थी। कहा जाता है कि धमाका उस वक्त हुआ जब दरगाह के अहाते में जायरीन बड़ी तादाद में धमाल डाल रहे थे। धमाके के बाद अहाते में आग भड़क उठी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जुमेरात को मजार पर रश मामूल से ज्यादा होता है। धमाके से भगदड़ मच जाने के सबब मुतादिद अफराद पैरों तले दबकर कुचले गए। धमाका मजार के अंदर हुआ और खुदकुश हमला आवर दरगाह के गोल्डन गेट से दाखिल हुआ। जख्मियों और शोहदा को मुख्तलिफ इमदादी टीमों की मदद से सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इस खुदकुश धमाके में तकरीबन 30 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। फौज के साथ साथ बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के C-130 तैयारे भी इमदादी सरगर्मियों में पेश रहे। धमाका खेज मवाद में नट बोल्ट और बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल भी किया गया। घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सलाम के लिए जाते हैं। ये वाकया हमारे साथ पहली बार आया है, इतना बड़ा वाकया। हमें बहुत दुख है अपने इस वाकये के बारे में। हम गरीब लोग, गांव के लोग, हमारे साथ कभी भी ऐसा वाकया नहीं था आया है। समरीन, क्या बताऊं तुझे, मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। है ही नहीं हमारे पास कुछ ऐसे लफ्ज़ ही नहीं है, क्या कहूँ मैं। भाभी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। तो कह रही थी हम शाम को वापस आएंगे, हमारे लिए बहुत रोटी पका के रखना, हम साथ में खाएंगे। हमसे चोटियाँ बंधवाई, हमसे मशवरा पूछा कौन सा कपड़ा पहन कर जाऊँ। फिर हमने मशवरा दिया ये कपड़े पहन कर जाओ। शादी के कपड़े पहन कर गई थी। जख्मों से चूर चूर जो लोग यहाँ पहुँचे वो अपनी आंखों से क्या देखते हैं, ये एक अलमनाक दास्तान है। निकले भी नहीं ऐसे तो आप मांग रहे थे उधर, ऐसे निकलने वाले थे तो धमाका हो गया। 16 बंदे थे हमारी फैमिली समेत, हम 16 बंदे थे, 4 बंदे हम बच गए। मेरे को ये चोट लगी है और ये सारे जल गए। ये सारे चोट लगी है, छोटी छोटी पूरे जिस्म पे ऐसी चोट हुई। या हमारे पास इलाकाई बंदे तो और तो बहुत सारे लोग हमारे दुख बांटने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा माली मदद के लिए या किसी सहकार के लिए कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। हम क्या करें, हम गांव देहात के गरीब लोग हैं। ये तो बड़े लोगों का काम है कि उनको रोकें। मिसाल के तौर पर वजीर, मुशीर और दूसरे बड़े लोग। हमें क्या पता था कि वहाँ ये सब कुछ होगा। ये सब तो वहाँ दुआ और फातिहा के लिए गए थे। 47 आदमी की सिक्योरिटी की ड्यूटी है पुलिस वालों की। कहाँ थे? नहीं उसका किसी मंदिर से कोई ताल्लुकात, नहीं उसका किसी चर्च से कोई ताल्लुकात, नहीं उसका किसी मस्जिद से ताल्लुकात है। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। उन दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए, जो हमारे साथ ये जुल्म किया है गरीबों के साथ। नूरियाबाद के रिहायशी एक खानदान के 12 अफराद दहशतगर्दी की नजर हो गए। क्या नाम है इनका? अक्का। क्या उम्र थी इनकी? जी 9 साल की। सब घर जो काम करती है, माँ नहीं, रोटी पचाती है, पानी भरती है, सब करती है। कुरान शरीफ स्कूल में पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, नमाज पढ़ती है। जाए तो मुझे पैसा देना, मैं जाती काकी सा। कहने लगी मुझे पैसे दे दो, मैं चाची के साथ मज़ार पर जाऊंगी। फिर फ़ोन आया था हमें कि ज़ख्मी है। फिर किसी और ने भी हमें कॉल की, मेरे देवर को कॉल की थी।
उसने बताया कि हमारे खानदान के 12 अफराद शहीद हो गए हैं। 12 जना जेकन समझा मरिया। राजबाई कुरान शरीफ पढ़ती को सजे घर जो राजबाई कुरान शरीफ और नमाज भी पढ़ती थी, घर के सारे काम करती थी और स्कूल भी जाती थी। सारी खवातीन वहाँ सलाम करने गई थी तो राजबाई भी इनके साथ गई और फिर वो वहाँ शहीद हो गई। शहीद थी वही। हर शख्स अपनी मन्नत मुरादों के लिए किसी न किसी दरगाह पे जरूर जाता होगा। कोई औलाद के लिए तो कोई अपनी खुशी हासिल करने के लिए, कोई रिस्क रोजी के लिए तो कोई घर के लिए। सब खुशी खुशी ही गए थे। फिर हुआ ये कि यहाँ वहाँ किसी भाई बहन से उधार भी लिया, गाड़ी और ड्राइवर भी किराए के लिए। जाहिर है कि ड्राइवर इनकी जानों का अमीन भी था। खाने को पैसे नहीं थे, वो यहाँ इनकी मैयतें किस तरह लाता। इनके गले तो 7 लोग आ गए थे। धमाके के बाद इन सबको कैसे संभालता फिरता, और वो भी मुर्दा लोगों को। जब मैयतें आईं तो घर में कोहराम मच गया था। हर शख्स सकते के आलम में था। जो लोग गए वो अब वापस नहीं आए। ऐसा लगता है कि यहाँ जिंदा लोग फाके से हैं या एक तवील रोजा जिसकी अफ्तारी मुश्किल है। हमारा घर जंगल में है, हम आसाइशों से बहुत दूर हैं। असांजो जंगल में घर असांजो दूर आ। नाज़रीन, इसी वतन अजीज में दहशतगर्दी के हाथों लुटे हुए बहुत से लवाहिकीन, बहुत से मुतासरीन ऐसे हैं जिनके लिए ये शेर काफी होगा कि लम्हे मौजूद में बस एक रोटी चाहिए, लम्हे मौजूद में बस एक रोटी चाहिए, जन्नते फरदा के सारे घर तुम्हारे नाम हैं। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी ये सियासतदानों को जो सिक्योरिटी दी हुई है वही सिक्योरिटी दरबारों पे या मंदिरों पे छोड़ दें, तो मैं तो कहता हूँ कि ये बम ब्लास्ट या वगैरह जितने भी ये हादसा होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये मेरी वालदा मोहतरमा है, इसका नाम बूबनी है, और ये मेरी सिस्टर है, ज़ाहिरा नाम है इसका। दरअसल ये फर्स्ट टाइम पे कलंदर की ज़ियारत के लिए गए थे। बस हमारी तो दुनिया थी, हमारी तो सब कुछ थी, वही जो भी था तो हमारे पास माँ ही थी, और ये तो बस हमारे घर की जीनत थी। इसके अलावा तो बस अभी क्या बयान। 24 घंटे हम इसके साथ खेलते थे, हंसी मजाक करते थे। अब तो बस हमारे घर में कुछ भी नहीं है, समझो हमारा घर वीरान हो गया है। नहीं अब मेरे सर पे अपनी माँ का साया रहा है, और ये हमारी बहन, बस ये हमारे घर का सुकून भी थी, जीनत भी थी और श्रृंगार भी थी। बस अल्लाह उनको बर्बाद हो, वीरान कर दे जिसने ये हादसा किया है। मैं तो यही कहूँगा कि उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुकात नहीं है, नहीं उसका किसी मंदिर से कोई ताल्लुकात है, नहीं उसका किसी चर्च से कोई ताल्लुकात, नहीं उसका किसी मस्जिद से ताल्लुकात है। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। कैसी थी ज़ैनब? ज़ैनब ज़ाहिर बात है घर की मालिक थी, तो ज़ाहिर बात हम उसको ऐसे नहीं समझते, हमें घर की मालिक समझते थे। कब हुई थी शादी? हमारी शादी को 9 महीना हुए थे, करीब 9 महीना और होने वाला था। दुख होता है आज वो नहीं है, उनकी यादगिरियाँ ज़ाहिर बात आती रहती हैं। जो साथ में बंदा होता है उसकी यादगिरी तो आती रहती होती है। नाज़रीन, किसी ने कहा ना कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। ये बच्चा सारा दिन रोता रहता है, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोश हो जाता है, मगर इसकी निगाहें अपने बाप को तलाश करती रहती हैं। सारा दिन इसको बाप का इंतजार रहता है, और ये सारे बच्चे इधर उधर देखते हैं कि शायद कहीं से बाप की शक्ल नजर आ जाए। वो अतावला जैसे भी भाई फौत हुआ है तो उसकी 4 बेटियां, 1 बेटा है छोटे, ना उसका माँ ना उसका बाप, ना भाई ना बहन, एक ही कमाने वाला बंदा था। बाबा ये रेती वाली लेन वाली गाड़ी पे मजदूरी करता था। ये चक्कर का हिसाब था, कभी 400 कमाता, कभी 300, कभी 200, इसी में इनके गुजारे चलते थे। पहले ये कमाने वाला एक ही बंदा था,
वही कमाता खाता था, लेके आता था। उनका यही कारोबार था, जो रोज़ कमा के आता, रोज़ खाता था। बस जिसने भी किया है, हम गरीब लोगों के साथ, गांव के लोग, हम गरीब लोग, उसको बस हमारा अल्लाह ही फैसला करेगा। हमें तो किसी ने नहीं सपोर्ट किया। जो बादशाह हैं मुल्क के, जो बड़े लोग हैं, उनको भी उन दहशतगर्दों को पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए, जो हमारे साथ ये जुल्म किया है गरीबों के साथ। ये मेरी प्यारी बहन, जिसके बगैर अब हमारा घर सोना सोना सा लगता है। बस कोई क्या कहे, नहीं इसके बगैर खाना नसीब होता है, नहीं पानी पी सकते, अभी कुछ भी नसीब नहीं हो सकता। तकरीबन जो 2-3 लड़कियाँ ऐसी थी जिनको तकरीबन 2-2 साल शादी हुए थे, वो था ये हमला थी। इतना मस्त कलंदर पे 47 आदमी की सिक्योरिटी की ड्यूटी है पुलिस वालों की। कहाँ थे डॉक्टर, कहाँ थे? इनसे कौन मालूम करे? इतना नुकसान हुआ है हद से बाहर। हुकूमत ने हमारे को कुछ भी नहीं दिया है। हम ऐसे बैठा हुआ, इलाज के लिए हमारे पैसे नहीं, हम किधर जाए? अभी हमारा इलाज होगा तो हम चल सकेगा, नहीं हमारा इलाज भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोलता है पैसे दे, हम गरीब बंदे किधर से पैसे? इसका ही वो बहनोई था अताउल्ला भाई, और अभी उसकी बहन भी बेवा हो गई, और जो 3 बहनें इनके साथ थी वो भी शहीद हो गई है, और जो एक भाई था इनका बड़ा घर चलाने वाला, वो भी शहीद हो गया है, और जो छोटा बच्चा है वो अस्पताल में है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है, वो आर्मी वालों ने लेके अपनी हॉस्पिटल में PN शिफा में रखा है। दहशतगर्दी की नजर होने वाला खानदान जिंदगी भर इस सवाल का जवाब तलाश करता रहेगा कि आखिर किस कसूर के तहत हम मारे जा रहे हैं।